करते हैं सॉल्यूशन पार्ट 2 लेकर के आए हैं आज। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो इस सॉल्यूशन चैप्टर्स का तो जाइए पहले, और इसी चैनल पे आपको इसी चैप्टर का पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। और दूसरा लेक्चर में हमारा सॉल्यूशन का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की टाइप्स पर। तो देखें, पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, जब सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो टाइप का कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉलिड और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। अब मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो इसमें फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इसमें सॉल्वेंट लिए हुए हैं तो आप इसमें सॉल्वेंट में क्या ऐड करेंगे सॉल्यूशन ऐड बनाने के लिए, तो सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करते हैं। जब ये सॉलिड पार्टिकल्स को आप ऐड करेंगे तो सॉलिड के अमाउंट पर अब डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, दूसरे डाइल्यूट हो सकता है। अब कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट और कौन सा सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये देखते हैं, यदि मान लीजिए आपका अमाउंट की हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस हो, काफी कम मात्रा में हो सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि सॉलिड की मात्रा, सॉलिड का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट की तुलना में काफी अधिक हो जाए, यानी इसकी अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाए सॉलिड का, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है या कितना कॉन्सेंट्रेट है, इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सॉलिड की अमाउंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। यदि आप सॉलिड का अमाउंट देखें किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, तो वो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देता है। हालांकि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सॉल्यूशन आपका होगा कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर हो सकता है सॉल्यूशन आपका होगा डाइल्यूट। लेकिन ये दोनों टर्म जो है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को डिफाइन करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलना पड़ेगा। अब ये डिफाइन करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता क्या है, समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, होता क्या है कॉन्सेंट्रेशन, इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द amount of solute present in given amount of solvent और सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स्ड कर दिया जाए, तो उसमें आप जितना सॉलिड को ऐड करेंगे वही आपका कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। अब यदि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में आप अमाउंट ऑफ सॉलिड को इंक्रीज करते जाएंगे तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाएगा, यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा। और यदि अमाउंट ऑफ सॉलिड को कम कीजिएगा तो वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। अब किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यानी अलग अलग आपके टर्म्स आ सकते हैं जिससे आप सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखिए, आपको जो बोर्ड में जो सिलेबस दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर,
वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग सीखेंगे। पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा आपका ये है परसेंटेज। फर्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को। जो दूसरा टर्म आपका है वो आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। थर्ड आपका आता है मोलालिटी। मोलालिटी। और नंबर 4 पे आपका है मोलारिटी। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट नंबर 6 आपका है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। देखिए तो ये आपके 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये 7 तरीका है जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एक करके आपको पूरा इस चैप्टर से पढ़ना है कि परसेंटेज से किस तरह से आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलालिटी के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक को अलग अलग तरह से पढ़ना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में परसेंटेज की आधार पर किस तरह से आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज की तरफ चलते हैं और परसेंटेज से सीखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप परसेंटेज के आधार पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो फर्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज। परसेंटेज देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज प्रत्येक 100 में जितना होगा उसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। अब परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से इसको डिफाइन करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक पार्ट है परसेंटेज। अब परसेंटेज कहता है कि प्रत्येक 100 में जितना होगा उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। यानी इसका मतलब है कि आप परसेंटेज को डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन होगा इट इज डिफाइंड एज द amount of solute present in per 100 parts of solvent और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के प्रत्येक 100वें भाग में जितना सॉलिड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को भी रिप्रेजेंट करने का कई तरीका है, यानी परसेंटेज जो आपका होगा वो अलग अलग तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कितने तरीके हैं परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का। तो परसेंटेज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का मुख्यतः 3 तरीका है। पहला, आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा आपका तरीका आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरी तरीका जो आपका है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए 3 तरीका है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो परसेंटेज के टर्म में। परसेंटेज क्या होता है, तो प्रत्येक 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जितने सॉलिड का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज को आप लिख सकते हैं W बाय W परसेंटेज, इस तरह से
W बाई W परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को लिख सकते हैं V बाई V परसेंटेज, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को लिख सकते हैं W बाई V परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज। आइए अब एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। मास बाई मास परसेंटेज को किस तरह से डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे समझेंगे। देखिए, तो पहला आपका परसेंटेज में पहला फर्स्ट परसेंटेज टर्म आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज फर्स्ट टर्म है आपका है मास बाई मास परसेंटेज। देखिए आप इसे लिख सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज को इस तरह से लिख सकते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज भी लिखा जा सकता है, वेट बाई वेट परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज को आप वेट बाई वेट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास पर